हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, डीएसएसबी का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी एग्जाम के साथ साथ ऑल इंडिया लेवल के किसी भी फाइन आर्ट एग्जाम के लिए आज का रिवीजन क्लास इंपॉर्टेंट होगा। इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोगों के किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। आज की रिवीजन क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि गाजियाबाद का पिलखुआ किस छपाई के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लॉक छपाई। राइट आंसर सी को हम लोग टिक करेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पुटअप किया था। आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि गाजियाबाद का जो पिलखुआ क्षेत्र है ये लकड़ी के ब्लॉक के द्वारा हाथों से टेक्सटाइल पर छपाई करने के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। तो इसलिए इस नए क्वेश्चन को याद रखिएगा। और पिछली क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए वो सारे इंपॉर्टेंट न्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए आज की रिवीजन क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि आलेख्यम किसे कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से 6 विधाओं की जो चित्रकला की जो 6 विधाएं होती हैं उसमें से जो आलेख्यम शब्द का प्रयोग किया गया था वो चित्रकला के लिए किया गया था। उसी प्रकार से जो आलेख्य होता है वो हमारे चित्रण से रिलेटेड होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो चित्रण अर्थात सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूप भेद किसे कहते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि 6 विधाओं में जो रूप भेद सर्वप्रथम पहले स्थान पर आता है। तो रूप भेद का जो तात्पर्य होता है वो छवि से होता है। इसे हम लोग दृष्टि ज्ञान भी कहते हैं और देखे हुए दृश्य की छाप जो मस्तिष्क में बनती है उसी को हम लोग रूप भेद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आकृतियों में सत्य की अनुभूति अर्थात ए इज राइट आंसर। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो आप सभी का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा धरातल अर्थात बी इज राइट आंसर। यहाँ पर जितने भी कलाकार होते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि जो धरातल होती है जिसको हम लोग पोत के नाम से भी जानते हैं। तो ये कलाकार का जो अंतराल होता है वो जो कार्य क्षेत्र होता है इसी धरातल के ऊपर प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी कलाकार अपनी अनुभूति को जो मूर्त रूप देता है वो अंतराल पर देता है, इसी धरातल पर देता है। तो उस तत्व का हमें नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बार बार एग्जाम में रिवीजन क्वेश्चन के रूप में मैंने प्रोवाइड किया कि जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है तो वो होती है धरातल। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्षैतिज रेखा व्यक्त करती है। भारतीय चित्रकला के तत्वों में जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, कणवत रेखाएं होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, सबका अपना अपना तात्पर्य होता है, अपनी अपनी रूप होती है। उसी प्रकार से क्षैतिज रेखा जो व्यक्त करती है वो क्या व्यक्त करती है ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा विश्राम अर्थात सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्की रेखा से बोध होता है दूरी, निकटता, कठोरता या कोमलता। जो हल्की रेखा होती है उससे हमें क्या बोध होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं इससे हमें दूरी का बोध होता है। जिस प्रकार से हमें पर्सपेक्टिव में दूरी और पास की वस्तुओं को व्यक्त करना होता है तो दूरी को व्यक्त करने के लिए हमें हल्की रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो इसका सही जवाब आप लोग दूरी को व्यक्त करेंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माचिस की डिबिया के आयाम दिखाई देते हैं। आप सभी लोग जानते हैं माचिस की डिबिया जो होती है वो आयताकार होती है और माचिस की डिबिया के जो आयाम हमें सर्वप्रथम दिखाई देते हैं वो कितने आयाम दिखाई देते हैं। तो वो आयाम दिखाई देते हैं 3 आयाम। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगाल किस रंग का होता है।
जंगाल जो होती है उसको हम लोग कहते हैं हरा रंग। अर्थात इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि चारकोल के लिए कौन सी लकड़ी अच्छी होती है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चारकोल के लिए जो सबसे अच्छी लकड़ी होती है उसको हम लोग कहते हैं अंगूर और अमरूद की जो लकड़ी होती है वो सबसे बेस्ट होती है। राइट आंसर ए को टिक करेंगे। चारकोल आप सभी लोग जानते हैं एक प्रकार की पेंसिल होती है जो आर्टिस्टों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो जो चारकोल होती है वो अंगूर और अमरूद की लकड़ी से बनाई हुई जो कोयला होता है एक तरह से, वो एक कोमल होती है और इससे जो हमें ड्राइंग करने में आसानी व्यक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रस भाव को शास्त्र के रूप में किसने लिखा। रस भाव को शास्त्र के रूप में किसने लिखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भरत मुनि ने, अर्थात ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का क्वेश्चन कि रौद्र रस का प्रतीक कौन सा रंग है। रौद्र रस सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत से भाव व्यक्त होते हैं और उसको कलाकारों ने अपने रंगों के माध्यम से व्यक्त किया गया है विद्वानों के द्वारा। तो रौद्र रस का जो प्रतीक जो कौन सा रंग होता है तो वो होता है लाल रंग। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सादृश्य क्या है। दोस्तों सादृश्य आप सभी लोग जानते हैं कि सादृश्य को हम लोग वास्तविक आकृति के रूप में जानते हैं। वास्तविक आकृति कहने का तात्पर्य कि देखे हुए रूप की समान जो आकृति होती है उसी को हम लोग सादृश्य कहते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा आकृति में समानता, अर्थात ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमाण क्या है और ऑप्शन के रूप में दिया गया है माप, लंबाई, वस्तु का विवरण या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तु का विवरण, अर्थात सी इज राइट आंसर। जानते हैं कि जब कलाकार किसी भी वस्तु को व्यक्त करता है तो उसकी एक मेजरमेंट ली जाती है, अर्थात वस्तु की सही माप होती है। हमारी भारतीय कला में चाहे वो बालक का रूप हो, मनुष्य का रूप हो, तो उसकी एक मेजरमेंट ली जाती है। तो प्रमाण एक इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट होती है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला शब्द का प्रयोग मुख्यतः होता है, यहाँ पर शब्द को आप लोग समझेंगे। मुख्यतः होता है कला शब्द का दृश्य कला, श्रव्य कला, रचना कला या चित्रकला। तो कला शब्द का प्रयोग मुख्यतः जो होता है वो चित्रकला के लिए होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है कि निम्न में से कौन सी भित्ति चित्रण की विधा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भित्ति चित्रण की विधा हमें बहुत सारी देखने को मिलती हैं, लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया गया है वाश, ग्लेजिंग, टेम्परा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्परा। राइट आंसर सी को टिक करेंगे। और टेम्परा जो होती है वो भित्ति चित्रण की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहाई मंदिर कहाँ है। बहाई मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार एग्जाम में रिवीजन क्वेश्चन है। तो बहाई मंदिर जो है वो दिल्ली में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का देवता किसे कहते हैं। ऑप्शन के रूप में कृष्ण, इंद्र, शिव और ब्रह्मा जी दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा कृष्ण। इनको हम लोग श्रृंगार के देवता के रूप में जानते हैं। जैसे राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा है, चाहे वो पहाड़ी शैली हो, राजस्थानी शैली हो, तो एक श्रृंगार का रूप हमें दिखाई देता है। तो इसके जो देवता को हम लोगों ने देखा वो कृष्ण के रूप में देखा। तो इसका राइट आंसर नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैल रंग की खोज किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज भारतीय कला हो चाहे वेस्टर्न आर्ट की कला हो, सब में तैल रंग का प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रयोग किया गया है। तो तैल रंग की खोज जो आविष्कार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइक बंधु के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर राजा रवि वर्मा भारत में तैल चित्रण के प्रयोग करने वाले पहले कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। पॉल सैंडबर्ग दिया गया है, तो ये जल रंग की खोज करने वाले कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का है कि धूलि चित्रण में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि धूलि चित्रण काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें जिन रंगों का प्रयोग करके हम कार्य को अंजाम देते हैं उसमें जो होता है वो चूर्णित रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, चूर्णित रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि माचिस की डिबिया में कितने पहलू होते हैं। दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर अगर आप लोगों से पहलू की बात किया जाए तो उसमें पहलू कहने का तात्पर्य कि उसमें कितने आयाम होते हैं, कितनी सतह होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो 6 अर्थात डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है, अर्थात अपोजिट कलर के बारे में बात किया जा रहा है। तो लाल रंग का जो अपोजिट कलर जो होता है वो उसको हम लोग कहते हैं हरा रंग। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि दृश्य कला नहीं है, ऑप्शन के रूप में नृत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला और चित्रकला दिया गया है। तो यहाँ पर चित्रकला भी एक दृश्य कला के अंतर्गत आता है, मूर्ति कला भी दृश्य के अंतर्गत आती है, नृत्य कला भी दृश्य के अंतर्गत आती है, लेकिन संगीत जो होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन है कि तिरछी व कर्णवत रेखाएं किसका प्रतीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तिरछी और कर्णवत रेखाएं, जो ये तिरछी रेखा होती है या इसी को हम लोग कर्णवत रेखा भी कहते हैं, और ये जो हमें व्यक्त करती है ये व्याकुलता को व्यक्त करती है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि तैल रंग की सर्वश्रेष्ठ चित्रभूमि कौन सी है। तैल रंग अर्थात ऑयल पेंटिंग के लिए जो धरातल जो सबसे बेस्ट मानी जाती है कलाकारों के लिए, ऑप्शन के रूप में कागज, कैनवास, भित्ति या काष्ठ फलक दिया गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कैनवास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है 24 नंबर का कि रुमेनदेई अभिलेख कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रुमेनदेई अभिलेख जो कि भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और रुमेनदेई बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। आज वर्तमान में रुमेनदेई के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में इसको हम लोग लुम्बिनी के नाम से जानते हैं और लुम्बिनी में ही भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है और ये इसका संबंध जो है वर्तमान में आज नेपाल में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन कि बराबर पहाड़ी की गुफा का निर्माण किसने कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर पहाड़ी जो कि आप बिहार की जो गया जनपद है, लेकिन आज उसको हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन जहानाबाद के नाम से जानते हैं। तो आप लोग हर एक टर्म एंड कंडीशन को समझिएगा कि अगर जहानाबाद ऑप्शन में आए या गया आए तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। और बराबर की पहाड़ी का जो है वहाँ पर गुफाओं को अर्थात तराश कर उसको काट कर जिन गुफाओं का निर्माण कराया गया सर्वप्रथम इसी बराबर की पहाड़ी में, और इसका कार्य करने वाले जो महान थे वो अशोक के शासनकाल में होता है। तो राइट आंसर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। सांची, मास्की, मेरठ या कालपी। यहाँ पर याद रखेंगे, इसको हम लोग मास्की पढ़ेंगे। तो मास्की अभिलेख में ही अशोक का व्यक्तिगत नाम की हमें जानकारी मिलती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस्टल रंगों के लिए कौन से धरातल उपयोगी होते हैं। सभी लोग जानते हैं पेस्टल रंग जो होता है एक शुष्क रंग होता है और इसके लिए जो सबसे अच्छी जो धरातल होती है वो होती है खुरदरी धरातल। राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन है कि टीपाई किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टीपाई जो है एक मुगलिया शब्द है और इसका तात्पर्य जो होता है वो रेखांकन के रूप में मुगल काल में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का आज
वर्तमान युग में कलाकारों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये माध्यम है। इससे बहुत सारी हमें मूर्तियाँ बनाने में बहुत ही सुगमता देखने को मिलती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाई जाती है वो जिप्सम से बनाई जाती है। तो राइट आंसर जो होगी वो बी होगी। और इसकी मूर्तियाँ काफ़ी सुंदर भी देखने में लगती हैं, लेकिन उतनी मजबूत नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि कुंडली रेखाएं व्यक्त करती हैं महत्वाकांक्षा, शांति, लयपूर्ण गति या क्रिया प्रतिक्रिया। आप सभी लोग जानते हैं कि जो कुंडली रेखाएं होती हैं, कुंडली रेखाएं जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि कुंडली रेखाएं जो होती हैं वो लयपूर्ण गति को व्यक्त करती हैं। तो राइट आंसर जो होता है वो सी हो जाएगा। दोस्तों, आज के रिवीजन क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को देखा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट रिवीजन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।